सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर तुम यूं ही सोते रहे तो नवनीत सहगल जैसे कफन चोर नौकरशाह उत्तर प्रदेश बेच देंगे। सत्ता की ऐसी क्या मजबूरी है जो नवनीत सहगल जरूरी है? मुख्यमंत्रियों की ऐसी क्या मजबूरी है जो नवनीत सहगल जरूरी है? जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी, जब वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए अपने चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ उतरी तो अचानक एकाएक देखने को मिलता है कि मायावती के साथ बाएं हाथ पे चलने वाला कोई व्यक्ति और नहीं नवनीत सहगल था। लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की सारी नौकरशाही हाथ पर देखते रह गई कि जिस नवनीत सहगल जो बदनाम नौकरशाह के रूप में जाना जाता है, जो कफन चोर नौकरशाह के रूप में जाना जाता है, जो एक भ्रष्ट और बेईमान नौकरशाह के रूप में जाना जाता है, आखिर मायावती अपने प्लेन के साथ उस नौकरशाह को अचानक साथ लेके कैसे आती हैं? जब उस नौकरशाह को मायावती ने अपना सचिव बनाया तो समझने में देर नहीं लगी। निश्चित तौर पर मायावती को दौलत की बेटी कहा जाता है और उस दौलत को पूरा करने के लिए उनको एक ऐसे नौकरशाह की जरूरत थी जो सरकारी खजाने से डाका डालकर उनके मंसूबों को पूरा कर सके, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल के उनके खजाने को भर सके। इसलिए नवनीत सहगल मायावती की मजबूरी बन चुके थे। निश्चित तौर पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार में संलिप्तता नवनीत सहगल की सने सने बढ़ने लगी थी, एनआरएचएम घोटाला हुआ, एनआरएचएम घोटाला में नवनीत सहगल का नाम आया, सीएमओ की जेल के अंदर हत्याएं होने लगी, सिलसिलेवार सीएमओ मारे जाने लगे, लेकिन इस भ्रष्ट नौकरशाह पर कभी मायावती ने आंच नहीं आने दी। मुरादाबाद के दो दवाई व्यापारियों ने 164 के बयान सीबीआई कोर्ट के अंदर दिए, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि नवनीत सहगल को पैसा दे के आता हूं तब मुझे ये ठेके मिलते हैं, ये टेंडर मिलते हैं। 164 के बयान कभी बदले नहीं जा सकते थे। 164 के बयानों में निश्चित तौर पर नवनीत सहगल की गिरफ्तारी होती थी, नवनीत सहगल को सलाखों के अंदर जाना था, लेकिन मायावती ने वो नहीं होने दिया। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आती है। 2 साल तक यूं ही बाहर रहकर नवनीत सहगल फड़फड़ाते रहे, करते रहे और एक मौके पर अखिलेश यादव ने स्वयं नवनीत सहगल से कहा, आप तो इतने लंबे हो, आखिर झुकते क्यों हो, झुककर नमस्कार क्यों कर रहे हो? ये एक बहुत बड़ी तल्ख टिप्पणी थी अखिलेश यादव की। 2 साल बीतने के बाद वही अखिलेश यादव की नवनीत सहगल मजबूरी बनने लगे, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पैसा चाहिए था। अखिलेश यादव को भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनवाना था, जिस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे की टोटल लागत 5,000 करोड़ रखी गई थी, वही लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे 20,000 करोड़ में पूरा होता है। ये पैसा कहां गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, आज तक ये सामने नहीं आया। लेकिन दृष्टांत में ये सारे घोटाले सिलसिलेवार सामने लाए, पब्लिक डोमेन में लाए, सरकार के सामने लाए, लेकिन पत्रकार का दमन होता रहा, पत्रकार को परेशान किया जाता रहा, पत्रकार के मकान का सामान फेंका जाने लगा, पत्रकार के ऊपर मुकदमों पे मुकदमे लादे जाते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने भी नवनीत सहगल पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की बागडोर एक योगी के हाथ में आती है, एक संत के हाथ में आती है, और निश्चित तौर पे मैं सार्वजनिक पटल पे खुले कैमरे में
ये कहने में परहेज नहीं रखता हूं, उत्तर प्रदेश को एक बहुत अरसे के बाद एक बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता का सौभाग्य था कि जिस मुख्यमंत्री पर किसी भी प्रकार की उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। और जब योगी जी सचिवालय का निरीक्षण कर रहे थे, पीछे पीछे नवनीत सहगल चल रहे थे, तो सार्वजनिक पटल पे योगी जी ने उनको डांटते हुए कहा था, क्या बात है भाई, क्यों आप पीछे लगे हुए हैं, जब आपकी जरूरत होगी आपको बुला लेंगे। समय बीतता गया, समय धीमे धीमे कटने लगा, सरकार आगे बढ़ रही थी। योगी जी के जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया जा रहा था। माफियाओं के खिलाफ सिलसिलेवार ठोको नीति अपनाई जा रही थी। अचानक सुनने में आता है 3 साल के बाद कि नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। आखिर योगी जी की क्या मजबूरी थी, वर्तमान मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी थी, जो नवनीत सहगल जैसे कफन चोर भ्रष्टाचारी नौकरशाह को अपर मुख्य सचिव बनाया गया। यह चिंता का विषय है। अगर इस तरीके के भ्रष्टाचारी, इस तरीके के भ्रष्ट नौकरशाह सत्ता के मुख्य धारा में मुख्यमंत्रियों के अगल बगल घूमने लगेंगे तो निश्चित तौर पे ईमानदार नौकरशाह, ईमानदार विधायक, ईमानदार मंत्री, ईमानदार पत्रकार हतोत्साहित होंगे। 2022 में मुख्यमंत्री जी की ईमानदार छवि, जीरो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, माफिया क्रिमिनलों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की नीति ने उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बम्पर जीत के साथ दोबारा सत्ता में लौटे हैं। एक बार मैं फिर यह कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहूंगा, अगर नवनीत सहगल को अगर आप अपने मुख्य सलाहकार के तौर पे या मुख्य धारा में रखेंगे, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी आप पर उंगली उठाई जाने लगेगी, आप पर उंगली उठने लगेगी। आखिर एक संत को, आखिर एक मुख्यमंत्री को, एक योगी की क्या मजबूरी है जो नवनीत सहगल जैसे भ्रष्ट नौकरशाह को वो अपने साथ रखे हुए हैं। दृष्टांत न्यूज के साथ मैं अनूप गुप्ता।